गौतम अदानी के लिए एक दफा फिर से मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पैदा हुई आफत से पिछले 2 महीने से जूझ रहे अदानी ग्रुप को हाल के हफ्तों में थोड़ी राहत मिली थी। अमेरिका के GQG पार्टनर्स के अदानी ग्रुप में माइनॉरिटी स्टेक लेने और अदानी ग्रुप के शेयरों के बदले कर्ज को चुकाने जैसे उपायों ने शेयरों में तेजी पैदा की थी और अदानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटता दिख रहा था। लेकिन अब फिर से ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है जिनसे एक दफा फिर से ग्रुप के शेयरों पर दबाव पैदा हो गया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि अदानी ग्रुप जब तक एक रिपोर्ट का जवाब देती है, कोई नई रिपोर्ट आ जाती है और फिर से चीजें गड़बड़ा जाती हैं। इसी कड़ी में अब फिच रेटिंग्स की भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है। फिच रेटिंग्स ने अदानी ग्रुप पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को लेकर रिपोर्ट दी है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स एंड सेज पर बैंकिंग सेक्टर में पैदा हुए संकट की जद में आने का ज्यादा खतरा है। इसमें कहा गया है कि अगर इस मसले से सही तरीके से नहीं निपटा गया तो इससे अदानी ग्रुप की इन कंपनियों के फाइनेंशियल लचीलेपन पर बुरा असर पड़ सकता है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि गवर्नेंस की कमजोरियों ने ग्रुप की स्टेबल कैश जनरेट करने वाली अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट्स को भी खतरे की जद में ला दिया है। इससे इनकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी गड़बड़ा सकती है। गवर्नेंस की कमजोरी के चलते इनकी रेटिंग्स को BBB माइनस कर दिया गया है। मंगलवार को अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली का दौर देखा गया। एक दिन में ही अदानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप 49,400 करोड़ रुपए घट गया। मंगलवार को अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 7% से ज्यादा गिर गए थे। अदानी पोर्ट के शेयर में भी ये गिरावट 5.67% रही थी। अदानी टोटल, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी विल्मर और अदानी ट्रांसमिशन में 5-5% का लोअर सर्किट लग गया था। हालांकि बुधवार को अदानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी दिखाई दी। बुधवार को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 6% से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अदानी पोर्ट के शेयर में 4% से ज्यादा तेजी थी, जबकि अदानी पावर में करीब 5% उछाल देखा जा रहा था। इससे पहले द केन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अदानी ग्रुप के 2.15 अरब डॉलर के शेयर बैक्ड डेट को चुकाने के दावे के बावजूद रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चल रहा है कि बैंकों ने प्रमोटरों के गिरवी रखे शेयरों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वापस नहीं किया है और इसका मतलब ये है कि अदानी ग्रुप ने ये कर्ज अभी पूरी तरह से नहीं चुकाया है। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन चिंताओं को खारिज करने की कोशिश की और कहा कि द केन के किए गए दावे पूरी तरह से आधारहीन है। दरअसल एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिनमें अदानी ग्रुप के कर्ज चुकाने की हैसियत पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अदानी ग्रुप भी इन आशंकाओं पर विराम लगाने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप ने अपनी एक्विजिशन और विस्तार की योजनाओं को पहले ही होल्ड पर डाल दिया है। इसके बावजूद ये क्राइसिस थम नहीं पा रही है।